Hello students, in this lecture we are going to study about inertia and their types. तो इनर्शिया के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के लिए उसको अपने स्टेट को चेंज ना करने में हेल्प करता है। मतलब वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहे, और अगर उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो अपने स्टेट को चेंज होने में रेजिस्ट करे। उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था इनर्शिया। अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज inertia of rest, second inertia of motion, and third inertia of direction. तो एक एक करके सभी को स्टडी करते हैं। हमारे पास अगर इनर्शिया की बात है तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अगर बात करें तो ये वो इनर्शिया है बॉडी का, या वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके रेस्ट वाले स्टेट को चेंज करने का अपोज करता है। मतलब जो रेस्ट में है और हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ हद तक अपने स्टेट को रोकने की कोशिश करता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ body to resist change in its state of rest। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस स्टेट को चेंज होने में रेजिस्ट करे, ठीक है, या रेजिस्टेंस ऑफर करे, उस टाइप के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल कैरम बोर्ड। हम जानते हैं कैरम बोर्ड में एक के ऊपर एक हम कॉइन प्लेस करते हैं, और जब हम लोग स्ट्राइकर से नीचे वाली कॉइन को हिट करते हैं तो केवल नीचे वाली कॉइन जो है वो उन सभी कॉइन्स से अलग हो जाती है, बाकी सभी कॉइन्स अपनी जगह पर रुक जाती हैं या वहीं के वहीं रह जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं जब हमने कॉइन को रखा, कॉइन्स इनिशियली क्या थे, रेस्ट में थे, और जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया नीचे वाली कॉइन पे तो नीचे वाली कॉइन मूव कर गई, बाकी सभी अपने स्टेट को रेजिस्ट कर गए। वरना एक साथ सबको मूव कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्यू टू इनर्शिया बाकी सारे कॉइन्स अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रह गए, उन्होंने अपने स्टेट को चेंज नहीं किया। तो ये जो रेजिस्टेंस आया है वो किसकी वजह से आया है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो हमने देखा होगा कि जब हम लोग कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं।
दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि हम जानते हैं कारपेट गंदा था, उसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट थे। अब हमने क्या किया, एक स्टिक लिया और उस कारपेट को बीट करना स्टार्ट किया, उसको मारना स्टार्ट किया, तो होता क्या है कि जो कारपेट है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर देता है। बट द डस्ट पार्टिकल जो कि रेस्ट में थे, अभी भी वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन पर रह जाते हैं और कारपेट वहाँ से अलग हो जाता है। ये रीज़न है कि जब हम स्टिक से कारपेट को हिट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। तो एक्चुअल में डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं आए, डस्ट पार्टिकल तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में वहीं रुक गए, कारपेट अपनी जगह से मूव कर गया। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पहला है डस्ट पार्टिकल्स comes out when a hanging carpet is beaten with stick. ठीक है, तो ये डस्ट पार्टिकल का हो गया। कैरम वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं। कैरम कॉइन्स रिमेन्स इंटैक्ट एट सेंटर ठीक है। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पैसेंजर है जो बस या कार में बैठा हुआ है, इनिशियली गाड़ी रुकी हुई है, तो दोनों ही चीज़ें मोस्ट रेस्ट में है, चाहे वो पैसेंजर हो या फिर कार हो। अब एकदम से अगर कार मूव करना स्टार्ट कर दे तो हमारी बॉडी जिसकी स्टेट थी रेस्ट की, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जिसकी वजह से गाड़ी तो आगे मूव कर गई, बॉडी वहीं के वहीं रहना चाहती है, तो वो क्या करता है, बैकवर्ड जर्क होता है, उस पर पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और ऐसा लगता है कि पीछे गिर जाएगा। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसका थर्ड एग्जाम्पल हो सकता है पैसेंजर फॉल बैकवर्ड jerk या falls backward when a car or a bus starts moving suddenly. तो all these are example of inertia of rest. सेकेंड हमारा है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो inertia of motion is that property of an object due to which it resists change in its state of uniform motion। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, तो वो चलते रहना चाहता है, ठीक है, और वो इनिशियली अपने उस स्टेट में रहने के लिए रेजिस्टेंस या फोर्स भी अप्लाई करेगा। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि
अगर हम फ़ैन जो चल रहा है उसको स्विच ऑफ करें तब भी फ़ैन क्या करता है, कुछ देर तक मूव करता रहता है, जबकि हम जानते हैं अब उसमें हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ़ैन की टेंडेंसी थी कि वो क्या करे, मूव करे, और वो इनिशियली मोशन में था। हमने लाइट बंद कर दी, फिर भी उसकी टेंडेंसी अभी भी कैसी रहेगी, टू मूव। ठीक है, स्विच ऑफ होने के बाद भी वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा जब तक कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, और जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है, वो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड स्लो होती है और रुक जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी आई कि वो कंटिन्यूसली मूव करता रहा, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फैन continues to move even after it is switched off. Move for some time even it is switched off. दूसरा, मूविंग कार का एग्जांपल फिर से लेते हैं कि कार अगर मूव कर रही है तो उसमें जो बैठे पैसेंजर होंगे वो भी क्या करेंगे, मोशन में आ जाएंगे। और जैसे ही ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, तो वो क्या करेगा, गाड़ी तो रेस्ट में आ जाएगी, अभी भी उस पैसेंजर की टेंडेंसी होगी टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोशन में रहेगा, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड जर्क होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पैसेंजर्स jerk forward when a moving bus stops suddenly by applying brakes. तो जो भी चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है और वो अपने स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट भी करता है। किस प्रॉपर्टी की वजह से? तो आंसर इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड थर्ड हमारा जो इनर्शिया है, इट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सॉरी, ये हमारा सेकंड था, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हमारा थर्ड जो इनर्शिया है, इट इज़ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी डायरेक्शन चेंज करने में रेजिस्ट करता है। ठीक है, यही रीज़न है कि जब हम लोग देखते हैं कि जब गाड़ी एक साइड टर्न लेती है तो हम लोग क्या होते हैं, व्हेन ए कार और अ बस टेक शार्प टर्न देन पैसेंजर्स आर मूव्ड आउटवर्ड या इनवर्ड साइडवेज। आपने देखा होगा कि जब टर्न होता है तो हम लोग ऐसा लगता है कि या तो बाहर की तरफ निकल जाएंगे या फिर अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या दूसरा एग्जांपल है कि अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं हम लोग जब बारिश होती है। अम्ब्रेला का यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि हम जानते हैं जो रेन वाटर की डायरेक्शन है वो कैसी है, डाउनवर्ड
और वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और हम लोग क्या करते हैं, बीच में अम्ब्रेला लगा देते हैं और हम अपने आप को गीला होने से बचा लेते हैं। तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी उसके पास, इट वाज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि वो जिस डायरेक्शन में चल रहा था वो उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहता है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है अम्ब्रेला आर यूज्ड टू protect us from rain when a car take sharp turn, passengers sitting in it falls sideways। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि गाड़ियों में मड गार्ड लगाया जाता है जो मड से प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो मिट्टी आएगी वो टायर के साथ आएगी और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, टेंजेंशियली अपवर्ड, ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो वहाँ से एक टेंजेंट बनाता हुआ स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियली आउटवर्ड जो मड होगा वो आ रहा होगा। और उसी पूरे में हम क्या करते हैं, मड गार्ड को उससे टायर को कवर अप कर देते हैं, तो जो भी मिट्टी आती है वो उसी से टकरा जाती है, क्योंकि वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ इनर्शिया। थैंक यू।